नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना रहने वाला है एग्रीकल्चर के क्विज का पार्ट नंबर 6। इससे पहले के पार्ट 5 यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है, तो वहां आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैथ गलत है। दोस्तों इनमें से कौन सा मैथ गलत दिया गया है वो अपने को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है पॉपकॉर्न जियामेज एवरेटा कहते हैं, स्वीट कॉर्न जियामेज इडेंटाटा, पॉड कॉर्न जियामेज ट्यूनिकाटा और फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न होता है जियामेज एमेलिसिना। तो दोस्तों इनमें जो गलत है वो है स्वीट कॉर्न जियामेज इडेंटाटा, इसे नहीं कहते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। दोस्तों सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। ऑप्शन है सफ़ेद, पीला, लाल या नीला। तो दोस्तों सर्टिफाइड जो सीड होते हैं इन पर नीला कलर का टैग लगाया जाता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। दोस्तों राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। ऑप्शन है 1954, 1967, 1978 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान मृदा एवं संरक्षण अधिनियम 1967 में बना था, 1964 ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच मैरीगोल्ड या फ्रेंच गेंदा होता है। दोस्तों ये किस प्रकार का होता है, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड या एल्यूप्लोइड। तो दोस्तों ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये होता है टेट्राप्लोइड। स ऑप्शन राइट होगा, टेट्राप्लोइड। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का आवर्त जिसे लूज समट कहते हैं कंडवा रोग है। दोस्तों किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन है अंतःबीजोड़, वातोड़, मरदोड़ या बाह्य बीजोड़। तो दोस्तों ये होता है अंतःबीजोड़, यानी कि इंटरनली सीड बॉर्न होता है लूज समट। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर फसल की खेती करना चाहेंगे। दोस्तों अगर सिंचाई का पानी लवणीय प्रकार का है तो कौन सी फसल उसमें आसानी से हो जाती है। ऑप्शन है जौ, चना, मटर या गेहूँ। तो दोस्तों इसमें जो है वो लवणीय सहनशील फसल है, जो लवणीय मृदा में आसानी से हो जाएगी। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की कितनी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 250 किलोग्राम पर हेक्टर, 800 किलोग्राम पर हेक्टर, 500 किलोग्राम पर हेक्टर या 1000 किलोग्राम पर हेक्टर। दोस्तों मूंगफली की फली विकास के लिए जो जिप्सम की आवश्यकता होती है वो होती है 250 किलोग्राम पर हेक्टर। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइगा का संबंध है। ऑप्शन है गेहूं, दलहन, ज्वार या आम। तो दोस्तों स्ट्राइगा जो वीड होता है उसका संबंध होता है ज्वार से। सोरगम जो है वो स्ट्राइगा का संबंध सोरगम से होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांकुरों का आर्द्रगलन रोग मुख्यतः होता है। दोस्तों बीजांकुरों का आर्द्रगलन रोग जो होता है वो मुख्यतः किसमें होता है, म्यूकर प्रजातियों में, ब है पक्सिनिया प्रजातियों में, स है पाइथीनियम प्रजातियों में या द है आस्टिलेगो प्रजातियों में। तो दोस्तों बीजांकुरों का जो आर्द्रगलन रोग है वो पाइथीनियम प्रजातियों से संबंधित होता है। स ऑप्शन राइट होगा, पाइथीनियम प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, आलू का पछेती अंगमारी रोग झुलसा रोग होता है, वो होता है किन के द्वारा होता है। दोस्तों आलू का पछेती अंगमारी रोग या जिसे झुलसा रोग कहते हैं। ऑप्शन है फाइटोप्टेरा इन्फेस्टस द्वारा, ब ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा और द ऑप्शन है कोलिटोट्राइकम फालगेटम। तो दोस्तों जो पछेती अंगमारी रोग है वो होता है फाइटोप्टेरा इन्फेस्टस। ऑप्शन राइट होगा, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टस द्वारा झुलसा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती हेतु कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत नर्सरी हेतु चाहिए। दोस्तों धान की खेती जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट नर्सरी के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या 20%। तो दोस्तों धान की खेती के लिए जो क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 10% जो भाग है वो नर्सरी के लिए आवश्यक होता है। यानी कि दोस्तों अगर 1 हेक्टर धान की खेती करते हैं तो इनमें से जो 100 मीटर है वो नर्सरी आवश्यक होती है। यानी कि
1 हेक्टर के अंदर 10,000 मीटर होते हैं और इनमें से 100 मीटर धान की नर्सरी के लिए क्षेत्र है वो आवश्यक होता है, यानी कि 10% आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति धीमी विकास किस्मों के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है वो धीमी विकास किस्मों के अंतर्गत वृद्धि करती है। कौन सी प्रजाति? ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम ल्यूपिनी या राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। दोस्तों धीमी विकास प्रजाति वाली किस्मों के अंतर्गत आती है राइजोबियम मेलिलोटी किस्म आती है। अगला क्वेश्चन है, सिकोरियम एंटाइबस खरपतवार निम्न में से किस फसल से संबंधित है। दोस्तों सिकोरियम एंटाइबस कौन सी फसल संबंधित है? बरसीम जो क्रॉप होती है इससे संबंधित होता है चिकोरियम एंटाइबस। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 1 हेक्टर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से अगर लगाना चाहता है तो यदि आम के पौधों की दूरी यहाँ पर स्पेसिंग दी हुई है 8 × 8 मीटर, तो मुख्यतः पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों मुख्य पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों पंचकोणीय विधि के अंदर स्पेसिंग आपको 8 मीटर दी हुई है, तो इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी? 277 के लगभग मुख्य पौधों की संख्या। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर का प्रसारण होता है। दोस्तों खजूर का प्रोपोगेशन है जो कौन सी विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन है बीज, प्रकंद, कलिकायन या अंतःभूस्थारी से। तो इसमें खजूर का प्रोपोगेशन है, प्रसारण है, वो अंतःभूस्थारी द्वारा होता है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे परागण हेतु बगीचे में पपीते के कितने % पौधे आवश्यक होते हैं। दोस्तों अच्छे परागण हेतु पपीते के बगीचे में कितने % पौधा होना आवश्यक है? ऑप्शन है 5, 10, 15 या 20। तो अच्छे परागण के लिए जो है वो 10 पौधे जो नर के जो पपीते के बगीचे में होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल उद्यान सभी ओर से किससे घिरा होता है। दोस्तों मुगल प्रकार का जो उद्यान होता है वो किससे घिरा होता है। ऑप्शन है ऊंची दीवार, नीची दीवार, पानी की धारा या कंटीली हेज। तो जो मुगल प्रकार का उद्यान होता है वो ऊंची दीवार से घिरा होता है, ऊंची दीवार के अंदर उसमें बाग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलदाउदी में पुष्पन के खिलने का प्रमुख मौसम है। दोस्तों गुलदाउदी जो होता है इसके अंदर पुष्पन का कौन सा समय होता है उपयुक्त। ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी। दोस्तों गुलदाउदी में पुष्पन का समय होता है नवंबर दिसंबर। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, फल के विसार से कौन विजातीय है। दोस्तों फल के विसार से कौन निम्न में से विजातीय है। दोस्तों फल जो है निम्न में से किनमें नहीं होता है, ये कौन सा फ्रूट है जो फल के लिए अलग से है। ऑप्शन है अंगूर, केला, अमरूद और नींबू। तो इनमें से दोस्तों फल के विसार से देखें तो नींबू जो है इनमें से अलग है। द ऑप्शन है नींबू इनमें से अलग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में अंगूरों का कर्तन समय है। ऑप्शन है जनवरी, मई, जुलाई या अक्टूबर। तो उत्तरी भारत के अंदर अंगूरों का कर्तन समय होता है जनवरी। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बेर का सबसे खतरनाक कीड़ा है। दोस्तों बेर का सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा होता है। ऑप्शन है इंडरबेला क्वाड्रिनोटाटा, ब ऑप्शन है यूप्रोटिकस फ्रेटना, स ऑप्शन है एडोरेटस पेलेंस और द ऑप्शन है कार्पोमिया वेसुवियाना। दोस्तों बेर का जो सबसे खतरनाक कीड़ा है वो है कार्पोमिया वेसुवियाना। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रोली जिसे रेड रस्ट कहते हैं एक खतरनाक बीमारी। दोस्तों किस फसल की ये बीमारी है। ऑप्शन है आम, पेड़, आंवला या केला। दोस्तों लाल रोली जो होती है वो होती है केला के अंदर। रेड रस्ट किस में होती है, केले में होती है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टमाटर की किस्में हैं। दोस्तों टमाटर की कौन सी किस्में हैं। ऑप्शन है पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पूसा सदाबहार या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें जो पूसा रूबी, अर्का सौरभ और पूसा सदाबहार तीनों किस्में टमाटर की है। द ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है फूल गोभी व पत्ता गोभी किस फैमिली के सदस्य है, किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी और द ग्रेमिनी। दोस्तों फूल गोभी और पत्ता गोभी ये जो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आती है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फल परिष्करण यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। दोस्तों कौन सा जो एसिड है या कौन सा केमिकल है जो फल परिष्करण में काम में लिया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल या उपयुक्त सभी। दोस्तों फल परिरक्षण के अंदर एसिटिक अम्ल भी लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट और साइट्रिक अम्ल तीनों लिए जाते हैं, उपयुक्त सभी इनमें राइट हो गए। फल परीक्षण में सभी केमिकल है वो काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैंगन व टमाटर में प्रति हेक्टर बीज दर पौधे लगाने हेतु रिकमेंडेशन कितनी है? दोस्तों बैंगन और टमाटर में सीड रेट कितनी है? ऑप्शन है 400 से 550 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 200 से 250 ग्राम या 900 से 1000 ग्राम। दोस्तों बैंगन और टमाटर के अंदर सीड रेट होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू, आम, अमरूद आदि के बगीचों में वायु अवरोधक जिसे वाइंड ब्रेक्स कहते हैं, ये दोस्तों कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं नींबू, अमरूद और आम के अंदर? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या पूर्व दक्षिण में। तो दोस्तों इसमें जो वाइंड ब्रेक्स होते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लगाए जाते हैं, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों अंगोरा ऊन जो है वो कौन से पशु से प्राप्त होती है? ऑप्शन है भेड़, खरगोश, बकरी या याक। तो अंगोरा ऊन जो है वो दोस्तों खरगोश से प्राप्त होती है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियन ऊंट में होता है। दोस्तों बैक्टीरियन ऊंट होता है, इनमें क्या होता है? ऑप्शन है 1 कुबड़ होता है, 2 कुबड़, 4 कुबड़ या कुबड़ होता नहीं है। दोस्तों बैक्टीरियन ऊंट जो होता है इसके अंदर 2 कुबड़ होते हैं, ब ऑप्शन राइट होगा, 2 कुबड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? दोस्तों परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी या भेड़। दोस्तों परजीवियों का म्यूजियम होता है भेड़। दोस्तों इसमें सबसे अधिक जो है जो परजीवी पाए जाते हैं, इसलिए से इसका म्यूजियम कहते हैं, द ऑप्शन भेड़ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? दोस्तों किस तत्व की कमी जो है वो प्रजनन से संबंधित है? ऑप्शन है विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो दोस्तों प्रजनन में जो है वो कमी विटामिन ई की कमी से इनमें जो है प्रजनन से संबंधित जो बीमारी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है साहिवाल, नागौरी, रेड सिंधी या द जर्सी। तो दोस्तों इनमें जो है वो शक्ति व श्रम के लिए कौन सी नस्ल जो है वो उपयुक्त होती है? वो होती नागौरी। दोस्तों ये शक्ति व श्रम से जो है वो उपयुक्त नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है। दोस्तों भैंस में गर्भावस्था का समय कितना होता है? ऑप्शन है 407 दिन, 307 दिन, 270 दिन या 330 दिन। तो इनमें जो है वो 307 दिन के लगभग समय होता है, गर्भावस्था का समय भैंस के अंदर 307 दिन के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है थन की सूजन कहलाती है। दोस्तों थन की सूजन है उसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस या ऊटाइटिस या गैस्ट्राइटिस। दोस्तों इसमें जो थन की सूजन होती है उसको कहते हैं मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस कहते हैं, ब ऑप्शन राइट होगा, मेस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग। दोस्तों बछड़ी जो होती है वो कितने वर्ष की आयु में प्रजनन के योग्य हो जाती है? ऑप्शन है 1 से 2 वर्षों से, 4 से 5 वर्षों से, 2 से 3 वर्षों से या 5 वर्ष से अधिक आयु में। तो दोस्तों बछड़ी है वो 2 से 3 वर्षों के अंदर प्रजनन के योग्य हो जाती है, स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अजमेर ज़िले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है। दोस्तों अजमेर ज़िले के अंदर कौन सी नस्ल है वो उपयुक्त होती है? ऑप्शन है मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या नीली रावी। तो दोस्तों इसमें जो सूरती नस्ल है वो अजमेर ज़िले के अंदर जो है वो उपयुक्त मानी जाती है, इसमें पालने हेतु इसकी सिफारिश की जाती है, सूरती नस्ल। अगला क्वेश्चन है बढ़ने वाली व स्तनपान करने वाली गायों के कुल सांद्र
खाद के अंदर यूरिया कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों बढ़ने वाली स्तनपान करने वाली गायें होती हैं उनके अंदर जो खाद्य होता है इनके अंदर यूरिया जो है वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 3% या 4% या 5% या 6%। तो दोस्तों इसके अंदर 3% से अधिक यूरिया नहीं होना चाहिए, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है S5N1 एक विषाणु किसका कारक है। दोस्तों ये S5S1 जो है वो विषाणु किसका कारक है। ऑप्शन है स्वाइन फ्लू का, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो है वो बर्ड फ्लू का कारक है S5N1। अगला क्वेश्चन है डेग नाला तथा अल्कली जो बीमारी है, अल्कली बीमारी का क्या कारण है। ऑप्शन है सेलेनियम की अधिकता, फ्लोरीन की अधिकता, मोलिब्डेनम की अधिकता या आयोडीन की अधिकता। तो दोस्तों ये जो है अल्कली बीमारी और डेगलाना बीमारी वो सेलेनियम की अधिकता से होती है, ऑप्शन राइट होगा सेलेनियम की अधिकता। आज का दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है डीप लीटर तथा केज सिस्टम का संबंध किससे है। दोस्तों डीप लीटर और केज सिस्टम जो है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है डेयरी विकास, सुअर पालन, पोल्ट्री विकास या बटेर पालन। तो दोस्तों इसमें जो पोल्ट्री विकास है इससे संबंधित है ये डीप लीटर और केज सिस्टम। सब ऑप्शन राइट का पोल्ट्री विकास। तो दोस्तों ये थे अपने एग्रीकल्चर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।